जमाने में हुनर बोलते हैं, जिनके जमाने में हुनर। साथियों, भारत माँ के लिए मैं समर्पण करता हूँ चावल में का होगा बाबा हरगिज, होगा बाबा हरगिज, हर लोग मन में निश्चय, सबसे करवत निवेदन है, सबसे करवत निवेदन है, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, मैंने पिछली बार बताया कि भारत मोदी जी का नेतृत्व में दुनिया का बाप हो गया है। अब मैं चाहूंगा कि भारत माँ को जरा आराम करने दो, अब एक जय और बोलो तो दुनिया के बाप की जय। शायद आपने पिछली बार बोला नहीं था, आप समझ गए होंगे, एक बार मेरे साथ बोल दो, जय बोल देना भारत माँ की मेरा काम है। दुनिया के बाप की, दुनिया के, बड़ा दिल खुश हुआ। साथियों, पाकिस्तान छोटा सा देश हमसे क्यों नहीं रहता, ये कारण बताता हूँ मैं पिछली सरकारों में नाकामी की। हमारा देश जब तक बंटवारा हुआ तो आबादी का अनुसार हुआ था। हमारा देश का बंटवारा आबादी का अनुसार हुआ था जब हमारे देश की जनसंख्या 33 करोड़ थी, जिसमें 22 करोड़ हिंदू भाई थे और 11 करोड़ मुस्लिम भाई थे। मगर जब जाने वाली बात करूं तो 8 करोड़ ही मुस्लिम भाई पाकिस्तान गए थे, जब हमारे हिंदुस्तान में गए गए उनकी जमीन को, उनके अधिकार को पाकिस्तान से कभी भी भारत की सरकार ने नहीं मांगा। ये नाकामी थी हिंदुस्तान की, इसलिए पाकिस्तान हमसे डरता नहीं है। एक कारण हुआ है साथियों, जब हमारे वीरों का, जब हमारे देश के रक्षकों का, जब हमारे देश के सिपाही के 3 सिपाहियों का सर काटकर पाकिस्तान अपने यहाँ ले गया, तब भी हमारी सरकार ने कोई ठोस कदम मोदी जी की तरह नहीं लागू किया। वरना आज उस समय मोदी जी होते तो क्या करते? अगर पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाहते होते तो 3 चीज के बदले 30 चीज काटे होते। अगर 3 चीज के बदले 30 चीज काटे, तालियां नहीं बदले, क्या मैं देश भरता नहीं जा रहा हूं? साथियों, यही कारण है पाकिस्तान हमसे डरता नहीं है। मैं उस पाकिस्तान को कहना चाहता हूं, ये शांतिप्रिय देश है, इसलिए ज्यादा कदम नहीं उठाता, मगर ईदर कायरता न समझे, ईदर कायरता न समझे, सिंहों की खामोशी को। हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको सारी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको सारी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। मैं मोदी है तो मुमकिन है। साथियों, आज मोदी ने इतना कर दिया है कि हमने वक्त बदलना सीखा। मैं शॉर्ट कर रहा हूं, मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूं, संचालनकर्ता ने कहा कि मैं शॉर्ट करना, कि हमने वक्त बदलना सीखा। अभी हमने चीन को 25 किलोमीटर ढोलगांव में पीछे कर दिया था कि हमने वक्त बदलना सीखा, हमने वक्त बदलना सीखा, डरते डरते जीने का, और दुनिया को आवाज कराया 56 इंची सीने का, दुनिया को आवाज कराया 56 इंची सीने का। साथियों, जब कारगिल युद्ध हुआ था उसके बाद में डॉक्टर हरिओम पवार ने एक कविता लिखी थी देशभक्त के ऊपर, मैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। जरा लंबी कविता लाया हूँ, मैं अनुमति चाहता हूँ, इजाजत चाहता हूँ मंच से कि मुझे इजाजत पढ़कर मैं देख करके आपके सामने बोलूँ। इजाजत है? चलो साथियों, मैं मंच से सभी समाज सेवकों से निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान राम देवता थे, हैं और रहेंगे। भगवान कृष्ण देवता थे और हैं और रहेंगे, परंतु हमने नहीं देखे, और हमने नहीं, मैंने नहीं देखे। एक रक्षक देवता स्टेशनों पर, बस अड्डे पर, बाजारों में कहीं कहीं हमें दिखाई दे जाता है। मेरा एक निवेदन है आपके साथियों को कि वो रक्षक देवता जहां पर भी आपको दिखाई दे, उनको तालियों से उसका स्वागत कर देना, जिससे लगे उसको कि हमारे साथ पूरा देश है। एक और निवेदन करता हूं साथियों, आपके कस्बे, नगर, जिले में, तहसील में कहीं कहीं आपको शहीदी स्थल, शहीद का घर मिल जाएगा। मेरा ये दिल से प्रार्थना करता हूं, कम से कम 1 या 2 बार साल में उसके घर जाना चाहिए, जिससे उससे लगे, उसके परिवार वालों को लगे कि हमारा बेटा
तो मेरा हमारा ही बेटा है, पूरे देश का बेटा था जो शहीद हो गया है। इसी के ऊपर साथी जब कारगिल युद्ध हुआ था तो एक फौजी था, एक फौजी की शादी हो गई थी साथियों, तो तत्काल सीमा से खबर आ गई कि तुम्हें आना है, सीमा पर रक्षा करनी है। वो सब कुछ छोड़ करके दुल्हन दुल्हन सबको छोड़कर घर पर सीमा पर चला जाता है। इसके ऊपर कब्जा है। जो पहले पहले चुम्बन के बाद पर चला गया, जो पहले पहले चुम्बन के बाद पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर हिंदुस्तान पर चला गया, उसको भी बीपी यादव नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सरबत याद रही होगी। जब पार्थिव शरीर धरा जाता है तो दुल्हन का क्या होता है, मतलब को धरा जाता है सबसे पहले, और उन आंखों की दो बूंदों से सातों साल आ रहे हैं, और उन आंखों की दो बूंदों से सातों साल आ रहे हैं, जब महंगे वाले हाथों में मंगलसूत्र उतारे हैं, और गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, और ताजा काजल छूटा होगा ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। और जब भी अर्थी आई होगी साथियों, एक माता बन के आया है, जब अर्थी एक बेटे की आती है, छोटी सी बताता हूँ आप लोग, जब वो बेटा जा रहा था तो माँ ने कहा था बेटा तुझे देश क्या दे रहा है, क्यों जा रहा है उस परिस्थितियों में। तो जब बेटे को जब सीमा पर जाकर गोलियां लग जाती है तो फोन करता है अपनी माँ से, तो माँ कहती है तो मैंने पहले ही कहा था कि तुझे क्या मिला, मतलब क्या नहीं मिला उसको। माँ